Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to this The Sports and you're watching the Third Man Show episode number 3. And today we will discuss Pakistan versus New Zealand's T20I series preview. और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रामिस। कैसे हैं रामिस? मैं ठीक ठाक अब्दुलरहमान, आप बताइए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज होने जा रहा है जुम्मे से, और कुछ चेंजेस भी नजर आई हैं। शहीन शाह अफरीदी फर्स्ट टाइम एज अ कैप्टन खेलेंगे, उसके साथ मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया है। उस पर क्या कहेंगे? शाहीन शाह तो वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही अपॉइंट हो गए थे, जब बाबर का रिजाइन हुआ या रिजाइन दिलवाया, जो भी ड्रामा हुआ वो सबको पता है। लेकिन रिजवान को आई थिंक शादाब की वजह से किए, क्योंकि शादाब जा टूर पे नहीं सेलेक्ट हुए थे। सो दे वांटेड आई थिंक अपना शादाब को रिजवान को बना दे वाइस कैप्टन। आई थिंक ठीक मूव है, मुझे इसमें कोई नहीं लगा। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, अब जो हो गया। लेकिन एक सवाल है मेरा छोटा सा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब इसको हम्म, बना तो गई, लेकिन शायद मैं फिर भी वो बात हुई सवाल आपने। करने लगा हूँ। चले करिए, आप कर ले पहले। हमने कुछ दिन पहले ऑडियो भी सुनी थी जिसमें था कि हम रिजवान को कैप्टन नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो एक कंपनी का हिस्सा है। और जी जी, वो उस कंपनी के डायरेक्टर है। जी लेकिन रिजवान वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिए गए हैं। या सिर्फ जी जी, बाबर को हटाने के लिए वो कंपनी आई थी क्योंकि शहीन भी उसी कंपनी का हिस्सा है? मेरा ख्याल है ये अब पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है कि एक इंडिविजुअल से मसला था, किसके कहने पे हुआ, किस तरह स्क्रीनशॉट लीक हुए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप की कैंपेन कैसे सबोटाज की गई। ये लोगों को बात नहीं समझ आ रही, अभी भी लोग अभी भी परफॉर्मेंसेस देखने हैं। लेकिन क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा बैक एंड पे चीजें देखी ज्यादा जाती हैं। अब्दुल रहमान, आप भी अरसे से क्रिकेट देख रहे हो। देखो, ये टीम 2022 में भी थी ना, ऑलमोस्ट यही लड़के थे। न्यूजीलैंड जब वर्ल्ड T20 था, इंडिया से हारे, अच्छा मैच खेल के हारे। जिम्बाब्वे से एक बड़ा गंदा मैच हारे, लोगों ने राइट ऑफ किया। लेकिन इस टीम में वो माहौल ऐसा था कि ये टीम बाउंस बैक करके दिखा चुकी थी। बहुत सारे मैचेस हैं, मैं गिनाने पे हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ वर्ल्ड कप के टाइम पे कि इधर उधर की बातें शुरू हुई? क्या सिर्फ एक बंदे ने? ठीक है, सबको पता है वो कौन है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही आजकल स्क्रीन शॉट्स लगाते हैं असाइलम लेने के लिए। मैं यहाँ कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन सर फैक्ट तो यही है ना कि सबोटाज की गई है क्रिकेट। कि अगर आपको वो एक बंदा पसंद नहीं है, आपने उसके अगेंस्ट एक पूरा एजेंडा, प्रोपेगेंडा, एक नहीं दो का नाम ले लेता हूँ जो कि अभी टीम में भी नहीं है, जिसको तो मैं जो भी जिसको इस बात पे ड्रॉप किया कि वो अपनी फॉर्म रीगन करे, लेकिन वो तो इस वक्त NHPC जो NCA वहां प्रैक्टिस कर रहा है, वो तो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी खेल ही नहीं रहा। तो प्रॉब्लम इंडिविजुअल से थी। इंडिविजुअल से थी हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट का। ये एक जिसे कहते हैं ना, अलमिया कह लो, कुछ भी कह लो, यही रहा है जो हमें बड़े अरसे बाद नजर आया। मतलब ये चीजें नजर आती थी, मुझे याद है 2010 ये वाला टाइम होता था। मिसबा एरा में नहीं इतनी नजर आई, सरफराज एरा में नहीं नजर आई, ये दोबारा वो गंद वापस आया है। कर्टेसी उन लोगों के जिनका कोई काम ही नहीं है क्रिकेट चलाने का, सिर्फ ये अफसोस है। और उसका इम्पैक्ट आपको ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी नजर आ रहा है कि नहीं, बैट नहीं चला उस बंदे का। मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं नहीं कहता। ये आपके बड़े बड़े कमेंटेटर्स हार्षा भोगले वगैरह ने कहा है ना कि यार वो नहीं भी चलेगा, लेकिन वो इतना कर गया है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। हम यहाँ पे कह रहे हैं इसका स्पॉन्सर उठाओ, इसको ये करो, उसको वो करो। यार उसे वन डाउन भी ले आओगे ना, वो कर लेगा। वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसे सुकून चाहिए। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा मेंटली रेडी नहीं है, सबको पता है, न्यूज, वो नहीं टूर पे जाना चाह रहा था, जबरदस्ती उसको भेजा गया है। देख लो। आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज को भी मैं इतना नहीं काउंट करूंगा बाबर के लिए। वो जैसा भी करे बस कर ले, थोड़ा बहुत रन आने बहुत जरूरी है बैगेज में, नहीं तो ये काम खराब होगा। जी सही। आप जो स्टार्ट में सवाल पूछना चाह रहे थे क्या वो यही था? मेरा ये, मैंने अपनी सवाल का जवाब दे दिया, हाँ, कोई मसला बस नहीं। तो आगे जी। अब बाबर के नंबर चेंज पे बात की, पोजीशंस हम्म चेंज के पे भी बात आ रही है। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान के साथ ओपन जाया जा रहा है, साथ में हम्म वन डाउन बाबर आजम और टू डाउन फखर जमान, फिर जी। आजम खान वगैरह आएंगे। हम्म इस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि अगर हम अब बात एक करें। और आपसे सवाल है मेरा, एक और आपसे सवाल है। जब बाबर कैप्टन था, ये बात होती थी कि फखर जमान का नंबर क्यों चेंज हुआ? होती थी ना ये बात, फखर जमान टॉप का, ऊपर का प्लेयर है, पावर प्ले यूटिलाइज करे। चले साइम आ गया, वेरी गुड। फखर को टीम भी लेके डायरेक्टर करना ये चाहिए, बात आप करते मुझे। थे।
जी, ये वही हजरत है ना जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आके अपनी फिलोसफियां देते थे। आजकल तो वो एक्चुअल के प्रोफेसर बन गए हैं, जो कि बनना नहीं चाहिए। प्रोफेसर कह कह के आप सीरियस ही हो गए हैं, वो बड़ा अफसोस होता है, मजाक नहीं कर रहा ये। इसलिए ना एक जो बात होती है ना पाकिस्तान में फॉरेन कोचेज या लोकल कोचेज, दैट इज वाई मैं हक में होता हूँ फॉरेन कोचेज के। यार वो ये चीजें नहीं करते जो आप करते हैं। हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये जो मर्जी कहते हैं, मैं इसीलिए अगेंस्ट रहता हूँ इन प्लेयर्स के कि यार ये कर ही नहीं, ये इनके अंदर की ना वो मैं आ जाती है आकड़, वो मुझे का है, वो मेरी नहीं सुन रहा। यार फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा टॉपिक से हट के बात करूंगा। अब्दुल्ला शफीक अगर नहीं कर रहा फील्डिंग प्रैक्टिस, तो आप उसको इस तरह अजीबोगरीब अल्फाज से बुलाओगे? ये बातें भी हुई हैं ऑस्ट्रेलियन टूर पे। तो अभी जो माहौल खराब है, देखो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मुझे ये फीलिंग आ रही है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज अच्छी ना जा नहीं नहीं जाती पाकिस्तान की, हफीज मुझे कंटिन्यू करते नजर नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड सीरीज के बाद चेयरमैन भी चेंज होगा, तो फिर मैनेजमेंट दोबारा चेंज वो तो होने का भी देखेंगे ना इम्कान। पाकिस्तान में क्या हालात बनते हैं। आपका क्वेश्चन का तो देखिए यार, मुझे एक बात बताएं, क्यों फखर जमान ओपन नहीं कर रहा? अब मुझे एक बात बताएं, फखर जमान, थोड़ी मैं कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जरा समझने की जरूरत है कि फखर जमान बाबर के टाइम पे वन डाउन था, अब वो टू डाउन है। जिसको टू डाउन आना चाहिए वो वाइस कैप्टन है, और वाइस कैप्टन हो गए वो कभी जगह नहीं छोड़ेगा। नथिंग अगेंस्ट हिम, नथिंग अगेंस्ट हिम, परफॉर्मर है, ओपन पे अच्छा स्कोर करता रहा। पर क्या ये बात अब जस्टिफाइबल है? और उस मैनेजमेंट के जो वर्ल्ड कप के टाइम, एशिया कप के टाइम हर जगह क्रिटिसाइज करती रही है इस अप्रोच, अब वो नहीं है? बताएं। एग्जैक्टली ये है, क्योंकि अगर हम पोजीशन चेंज करने की भी बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी होना ये चाहिए कि बाबर साइम को ओपन कराया जाए। जो कि अगर हम पीएसएल को T20 को अक्सर कंपेयर भी किया जाता है, तो चले बाबर और बाबर साइम साइम वहां पे भी मैं ओपन कहता करते हूँ आए कि, हैं। मैं कहता हूँ बाबर साइम भी छोड़ दे, क्योंकि मैं इस मैनेजमेंट अपेरेंटली इस मैनेजमेंट के मुताबिक बाबर आजम इम्पैक्टफुल नहीं है एज ओपनर, वो नहीं करता। अब साइम और फखर को क्यों नहीं करवा रहे? आपको इम्पैक्ट चाहिए, करवाओ। मैं कहता हूँ फेल ही होंगे ना, लेकिन एक आपकी क्लैरिटी थॉट नजर आएगी कि यार हमारी ये अप्रोच है। ये क्या एग्जैक्टली। बात है कि फिर वही बात होगी। एक बंदे से मसला नजर आ रहा है ना आपको, कि उसको कहा है तुम वन डाउन आओगे, उसने कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये वही है। बात है सारी। बाबर को वनडन लेके आएंगे, रिजवान को नहीं लेके आएंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो T20s में अटैक बाबर करता था, यही रिजवान तो का। सर पॉइंट है, यही पॉइंट लोगों को नहीं समझ आ रहा। आप लोग देखते हैं, देखो अब्दुलरमान, लोग देखते हैं ओवरऑल स्ट्राइक रेट, ब्रेक डाउन करने का टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा ना मेहनत करने की जरूरत है, ब्रेक डाउन करेंगे। पावर प्ले में क्या अप्रोच है, मिड इनिंग्स मिड ओवर्स में क्या है, आखिरी ओवर्स में क्या है। तो बाबर आजम तो पावर प्ले में ओवर 140 स्ट्राइक रेट खेलता है, मिडिल ओवर्स हमेशा में चार्ज इनिंग्स बाबर बनाता है। करता है। इनिंग्स बनाता है ना। देखो मेरी बात सुनो, टॉपिक से अगेन हट के बात करूंगा। लोग कहते हैं विराट कोहली T20 का बहुत बड़ा प्लेयर, वैसे तो वो ओवरऑल है, लेकिन क्या T20 में उसका स्ट्राइक रेट बाबर जितना नहीं है? सवाल है ये, है ना? एग्जैक्टली। यही मैं, मेरा मसला हमारे लोगों से जो इस वक्त हैं सर, अथॉरिटी में है या ओवरऑल भी, उनसे मसला है कि आप बात गलत कर रहे हैं। आप बात करो फैक्ट्स पे, इनको बात नहीं समझ आती फिर। मेरा तो पॉइंट ये है भाई, बात देखो, या तो करवाते बाबर को और रिजवान को ही ओपन, या करते फखर और सर। ये जो आपने वही किया ना, वो जो मोहम्मद आमिर एक बात करता है, दो तेरे दो मेरे, ये वो हुआ ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने आज ये देखो, वही, मैं यही सोच हम रहा हूँ। सिर्फ एंड पे ये देखते हैं कि 60 पे 50 किया है, ये नहीं देखते कि किस सिचुएशन से 50 किया है। ये बात नहीं ना समझ आ रही, ये बात नहीं समझ आ रही। अब बात ओपनर्स पे हम कर ही रहे हैं, साहिबजादा फरहान को हम सीरीज में लेके गए, किधर मेरा नहीं एडजस्ट ख्याल वो करेंगे? खेलेगा, मेरा नहीं ख्याल वो खेलेगा उसको। क्यों नहीं उसको खेलेगा? कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा वो खेलेगा। उसको यही कहा जाएगा भाई आप यहाँ डेली का पैसा कमाए, जो आपको टीएडीए मिलेगा, आपकी यही कमाई है। मुझे नहीं लगता खेलना, अगेन फिर वही वाली बात है। अगर फरहान खेलेगा तो क्या रिजवान के साथ ओपन करेगा? क्योंकि देखो रिजवान तो नहीं हट रहा, ये हम सबको पता है। रिजवान नहीं हटेगा ओपनिंग से, वो एक फिल्म है इंडिया की पुष्पा की, झुकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं कभी भी। ठीक है, ये वही बात आज जरा ट्वीट भी था, फाख्ता का ट्वीट था कि बाब फखर और साइम ने डेब्यू करना था, लेकिन वाइस कैप्टन के अपॉइंटमेंट के बाद वाइस कैप्टन प्लेस नहीं छोड़ेगा। बात समझने की है ना। देखें, यहाँ आप और मैं कोई ना कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, ना हम कोई क्रिटिकल हो रहे हैं, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं।
या तो फिर आप बिल्कुल ना चेंज करते, या आपको सिर्फ एक शख्स से मसला है कि इसको तो साथ दे। ये सीन है सारा। अब मुझे एक बात बताइए आप, अभी आपने कहा कि टू डाउन फकर आएगा, पांचवे पे तो इफ्तिखार आएगा, आजम कहाँ एडजस्ट होगा? आजम ये पांचवे पे नहीं आएगा, वो इफ्तिखार पांचवे पे नहीं आएगा, छठे पे आएगा। इफ्तिखार T20s में हमेशा नंबर 5 खेलता है। ये नीचे करेंगे। तो पॉइंट है, ये फिर क्या करेंगे? मैं ये मेरा ये मुझे क्योंकि ये नहीं समझ आ रही। फिर आपने एक और, अभी आपने साहिबजादा नवाज भी फरहान है का फिर। नाम, अभी आपने नाम लिया साहिबजादा फरहान, और मेरे ज़हन में एक और नाम है हसीबुल्ला। वो कहाँ जा रहा है? क्या वो खेलेगा? नहीं खेलेगा। तो पानी। ये बस यही वो वाली बात है कि अब आपको नजर आ रही हैं चीजें। क्या करना है लोग, मजाक बनाना ठीक है, मजाक बनता नजर आ जाएगा। मुझे ऑनेस्टली कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हम ये सीरीज अच्छा भी करेंगे। हाँ, प्रेपरेशन वाइज ठीक है, ऑब्वियसली सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन ये मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि न्यूजीलैंड को हरा देंगे यार। उनकी देखो, अगर आप स्कोर देखो न्यूजीलैंड का, उन्होंने साथ नोट डाउन करके ब्रेक डाउन किया ना उन्होंने भी, कि केन विलियमसन सिर्फ 4 मैच खेलेगा, लॉकी फर्गूसन 2 मैच खेलेगा या 3 खेलेगा, 2 डेब्यूटेंट्स करवा रहे हैं। उन्होंने साथ साथ बताया कि हम इस मैच में इस प्लेयर को ट्राई करेंगे। हम क्या कह रहे हैं भाई? हम चाह रहे हैं कि हम ओपन पेयर को छेड़ें, ओपन पेयर को भी नहीं, ओपन प्लेयर को छेड़ें। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक बंदे की वजह से ना पूरी टीम बेड़ा गर्क करें। क्योंकि अगर सॉरी, हम मैं बात कोई, करें, देखिए न्यूजीलैंड मैं आई कोई थी पाकिस्तान। बाबर का फैन ठीक है एक हूँ, लेकिन ये जो एक होता है ना फैंडम वाला नहीं, मैं एक फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने खराब की है। देखो बाबर एज कैप्टन हम बात कर सकते हैं बहुत सारी चीजों पे, हमने आपने और मैंने ही क्रिटिसाइज किया था आप ही के प्लेटफॉर्म पे, बांग्लादेश के मैच से पहले क्या की है, ठीक है। लेकिन हम हमेशा उन बातों की बात करते हैं जो लोगों को नजर नहीं आ रही होती। हम वो बात करें जो पीछे होता है, जो आप भी समझते हैं बहुत सारी चीजें, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते हैं कि हमारी क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मैं अपने कॉन्फिडेंस में भी कहता हूँ, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकली हालात नहीं बेहतर होंगे, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट भी बेहतर नहीं होगी। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली exactly. मैं बात कर रहा था कि अगर हम चेंजेस की बात करते हैं, इतना कुछ T20 आई टीम में चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले की अगर हमने दो सीरीज खेली, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाली सीरीज में हम एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया था उसमें। और जिसमें साइम अयूब भी एक पॉजिटिव थे, तैयब ताहिर उस तरह से आए थे, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया था। उस सीरीज में हमने टेस्ट कर लिया था प्लेयर्स को, PSL के बाद ही चलिए किया था। मैं एक और बात आपसे करता हूँ, मुझे बताएं स्क्वाड पे अगर हम कर रहे हैं बात, एक लड़का है जो भी आपका टेस्ट मैचेस में कप्तान था, शान मसूद। वो इन कंडीशंस में न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करता है T20s में। ठीक मैं है वो अभी अपनी वही जगह कह रहा है। था, वही कहने लगा था मैं। वो अब देख ले कि शान मसूद आपने न्यूजीलैंड सीरीज तक कैरी किया, अब आपने उसे बाय कर दिए। तो मतलब आपकी कंसिस्टेंसी है ही नहीं सिलेक्शन में। ठीक है शान मसूद, देखो अब एक चीज देखना आप, शान शान मसूद मसूद अगर न्यूजीलैंड सीरीज में भी नहीं थे। शान मसूद थे अफगानिस्तान वाली सीरीज में, एज अ बैकअप थे बस। नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज खिलाई नहीं थी, स्क्वाड में था ये थे, नहीं, मुझे स्क्वाड में कंफर्म नहीं नहीं है। था, ड्रॉप कर दिया था। ओके चलो, ठीक है ड्रॉप कर दिया, लेकिन क्या शान मसूद डिजर्व नहीं करता? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए ना नीचे से जो आपको आके रन भी निकाल के दे, उसकी अप्रोच देखो ना यार। ये पॉइंट है, ठीक है। आपने अभी बात हो रही है, हमने जी उसको हमने बिल्कुल सिलेक्शन चेंज की। एक लड़का है उस्मान कादिर, बहुत आउट नहीं है इस डोमेस्टिक में उसने, नेशनल T20 में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, भी नहीं है। आपको लेग स्पिनर चाहिए था ना शादाब की जगह। अबरार हम भी नहीं हम है आपका, अबरार भी इंजर्ड है। हम उसी अबरार भी बाहर उसामा हो मीर गए को टूर लेके से। जा रहे हैं, जिसपे वर्ल्ड कप पे हमने तनकीद की है। सर अब आप देख लें, उसामा मीर तो बिग बैश में भी मार खा रहा था। मैं तो एक बिग मैच बैश भी अच्छा भी फॉलो कर रहा हूँ, खेला। मैं तो। वो एक मैच चले 10 में से एक ही अच्छा खेला है ना, मुझे बताइए आप 5 में से कितने को अच्छे कर लेगा? नथिंग अगेंस्ट उसामा, अगेन नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन बात यह कि यार बंदा फॉर्म में नहीं है, आपको शादाब का रिप्लेसमेंट चाहिए, उस्मान कादिर क्यों नहीं है? अब तो बाबर भी कैप्टन नहीं है, लेके जाओ। अगर उस्मान कादिर नहीं, अगर आप कहने डोमेस्टिक के को रिवॉर्ड देने, तो आरिफ याकूब क्यों नहीं? मेहरान मुमताज किधर है? देखिए वही वाली बात है ना कि आरिफ याकूब तो चलो उस बेचारे को अभी PSL ही खेलने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है इस एज में भी आके। दोनों प्लेयर्स मेहरान को। मुमताज, आप नवाज की जगह इजीली, इवन मुबस्सिर खान यार, वो इतना जबरदस्त ऑलराउंडर है मुबस्सिर खान, ये मेहरान, ये दोनों वो थे जिन्होंने आपको इमर्जिंग एशिया कप जिताने में हेल्प की थी तैयब के साथ।
आपने उनको, आप ग्रूम ही नहीं कर रहे यार अपना टैलेंट। ये वही वाली बात है, बातें करवा लो। देखो, एक बात है, मोहम्मद वसीम जैसा भी चीफ सेलेक्टर था ना, उसने आपको यंग प्लेयर्स दिए थे। ये आमिर बात है, जमाल, समझ। आमिर जमाल, साउद शकील, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक, चलो वो शफीक। मिसबा के टाइम पे आया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, ये आपको लड़के वो दे के गया। चलो खुशदिल शाह, आसिफ अली नहीं कुछ कर पाए, हैदर अली भी नहीं कुछ कर पाए, लेकिन आपको एक बेंच बना के ये जो बात होती है हमारे चैनल्स पे आके, टीवी चैनल्स पे, चीफ सेलेक्टर साहब और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, मेरा ख्याल है एक ही बंदा है, तो वो आगे एक ही बात करता है कि हमारे पास पूल नहीं है, पूल नहीं है। भाई तुम ये क्या कर रहे हो तुमने फिर? अच्छा एक मुझे बात बताओ, मोहम्मद हारिस ड्रॉप होता था इस टीम से? रेस्ट पे, रेस्ट पे, बस कौन सा आराम रेस्ट है? चाहिए। यकीन करें, चाहिए आराम। ये मेरी समझ से बाहर है, इनका अपना ही चल रहा है मजाक। फिर ठीक है, आप रिजल्ट्स के लिए तैयार है सर, हम फिर उसी एरा में जा रहे हैं जहाँ हमें अपनी टीम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। वो 2 साल का टाइम था, बाबर आजम दे गया था हमें अपनी कप्तानी में, बस अब भूल जाओ वो चीजें। जी। अच्छा, मैं काफी देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में हम्म। टॉपिक चेंज हो जाता है। हम बात करें। करते हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेले। हम्म। हाई टॉप परफॉर्मर, टॉप स्कोरर फ्रॉम हम्म। पाकिस्तान टीम हम्म। रिजवान, नंबर 2 पे हम्म। शान मसूद। हम्म। आपकी बैटिंग किस पे? आपका प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट आपको कौन मिला? मोहम्मद हारिस, वहां से आपकी ड्राफ्ट हुई। आपके दो ओपनर खराब, आप बाबर आजम की ऑफ था, सेमीफाइनल में बाबर ने भी रन किए। आपके बैटिंग में क्या कमजोरी थी? हैदर अली, इफ्तिखार ने भी रन किए। बाबर, रिजवान, शान मसूद, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज और शदाब, ये सब रन्स कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, PSL होता है उसके बाद। PSL पे कहा जाता है कि तब कुछ बन चुका था, बाबर और शदाब के अगेंस्ट करना था। शाहीन अफरीदी कंसेक्यूटिव PSL चैंपियन। हमने चेंज करनी है टीम, चलें टीम चेंज कर दी। अब्दुल्ला शफीक आए, तैयब ताहिर आए, आजम खान, साथ में साइम अयूब भी थे। उस सीरीज में परफॉर्म किसने किया? इमाद वसीम भी वापस आए थे। साइम अयूब, इमाद वसीम, शदाब खान, एहसानुल्लाह और जमान खान, ये आपके परफॉर्मेंस है। आपको पता चल गया पिछले परफॉर्मेंस कौन है, अगले परफॉर्मेंस कौन है। इसके बाद आपको टीम क्या बनानी चाहिए थी? उसके बाद हमने न्यूजीलैंड की सीरीज खेली। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद और बाकी प्लेयर्स, ये आपकी सेट टीम बन गई। उसके बाद फिर दोबारा आके चेंजेस कर देना, मतलब हम उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद तीसरी सीरीज खेल रहे हैं, और उसके बाद 3 चेंजेस करें और किसी में कंसिस्टेंट रन, किसी परफॉर्मेंस को नहीं मिला। शान मसूद वर्ल्ड कप के बाद बिना मैच खेले बाहर कैसे? अब ये वही वाली बात है ना कि जो मैं कब से पिट रहा हूँ कि अब आप एक चीज नोट करना, छोटी सी चीज है। अगर हम उसे पीछे भी जाए ना, 2022 के वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड सीरीज हुई थी। इंग्लैंड सीरीज में कमबैक होता है शान मसूद का, स्कोर करता है, डेब्यू न्यूजीलैंड होता जाता है। है। हाँ, जिसमें डेब्यू था, स्कोर करता है, अपनी परफॉर्मेंस पे वापस आया, परफॉर्म किया था, बेशक लूजिंग कॉज में ही थे लेकिन किया। न्यूजीलैंड गया, वहां पे भी इसने स्कोर किया, ट्राई सीरीज हुई थी जो जीते थे, जिसमें सबका ही कहीं ना कहीं चलता रहा बल्ला। वर्ल्ड कप में मुश्किल टाइम पे शान मसूद खड़ा रहा, इफ्तिखार अहमद खड़ा रहा, इवन फाइनल में शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहा था। अगर वो आउट ना होता, वो जल्दबाजी ना करता, तो कुछ भी हो सकता था, इधर में जा सकता। अब एक बात है, PSL में नो डाउट जो परफॉर्म करते हैं उनको चांस देना चाहिए। तैयब ताहिर ने किया, दिया, देना चाहिए, दिया, वेरी गुड। लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के बाद तो तैयब ताहिर भी गायब हो गया, हो गया। आपने अल्लाह भला करे, एक लड़का है जिसका भी नाम ले रहे, एहसानुल्लाह, इंजर्ड हो गया, गायब। अब चलो देखते हैं अभी, क्योंकि उसका रिहैब चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। आपके पास इतने प्लेयर हैं, आपने देना ही था ना चांस। या तो फिर करते जैसे इंडिया करता है, अपनी यंग तरीन साइड भेजता है T20 में, साउथ अफ्रीका में भेजिए ना, अफगानिस्तान छोड़ दें फिलहाल, अफगानिस्तान वाली सीरीज अलग है अभी, लेकिन उन्होंने किया ना, एक्सपेरिमेंट किया बाबर था। रिजवान भी रेस्ट पे होना चाहिए, दो ना लेकिन वो रेस्ट यार, पे तो नहीं थे दो। क्योंकि ऑडियो लीक हो गई थी सर अनाउंसमेंट बात से पहले। सिंपल ये है कि जब अपनी चीजें ठीक नहीं है, हम यहाँ बैठ के प्लेयर, मेरा मसला ना प्लेयरों से कभी भी नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ बोर्ड, बोर्ड ठीक होगा ना यार। बोर्ड ना एक बात होती है, काम से काम रखने वाली। आपका काम नहीं है सिलेक्शंस में घुसना, आपका काम नहीं है मैंने इस प्लेयर के साथ ये करना है, वो आपका काम नहीं है मैंने जर्नलिस्ट की बात सुननी है कि नहीं सुननी। क्या रमीज के, देखो रमीज ने बहुत ब्रांड मारे होंगे, मारे हैं, लेकिन क्या रमीज आता था जर्नलिस्ट के प्रेशर में? नहीं। वसीम शटअप खान कॉल देता। आया कभी? नहीं आया। ठीक है, ये दो जो आए हैं, ठीक है, जोड़ी जो आई थी एक,
ठीक है, सियासी जोड़ी यार, ये तो मजाक बना रहे हैं दोनों क्रिकेट का, और अभी और बनेगा, अभी और बनेगा, क्योंकि ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। वही हम मैं तो टीम पे इसलिए आपको बात कह रहा करें, हूँ कि कोई हमारी उम्मीद नहीं टीम है। में इतनी चेंजेस बनती नहीं थी, क्योंकि अगर हम बात करें हमने सर एक्सपेरिमेंट लेकिन सब कर छह लिया महीने था। रह गए हैं, 6 महीने हम्म। रह गए हैं वर्ल्ड कप में, सिर्फ 6 महीने। आपका 6 जून को पहला मैच है वर्ल्ड कप का, ठीक है। उसमें भी आपको अपसेट ना हो जाए, मुझे डर ये है, क्योंकि यूएस कोई ऐसी वैसी टीम नहीं, वो ला रही है पाकिस्तान के प्लेयर्स, इंडिया के प्लेयर्स, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स। आपको कोरे एंडरसन भी नजर आएगा, एहसान आदिल भी खेलता नजर आएगा उनकी साइड से, आप देख लेना। वो फिर आपको बताएंगे, क्योंकि T20 में आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते, सीधी सी बात है, चाहे जैसा मर्जी ग्रुप बना दियो। युगांडा ने जिम्बाब्वे को अपसेट किया। भाई हम तो वैसे ही हैं जो बैठे बैठे किसी को भी स्टार बना देते हैं, हम तो वैसे ही सुभान अल्लाह लोग हैं, क्या बात करें, मुझे खुद बता दो ना। अगेन, सपोर्ट पूरी है, जो भी करेंगे, नेशन है यार, बैक करना है टीम को, लेकिन मसलों पे बात नहीं छोड़नी, ये है मसले आपकी टीम के साथ। चलें, लेट्स मेक द 11, क्योंकि हमने बात तो कर ली कि टीम क्या होनी चाहिए थी ओवरऑल, अगर मैं देखिए, अपना टॉप दूं। फोर तो आपने खुद मुझे, आपने टॉप फोर तो बता दिए, यही टॉप फोर नजर आ रहे हैं। पांचवें में मुझे, अगेन, मेरा है कि या तो इफ्तिखार आएगा या आजम आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है इफ्तिखार को भेजेंगे, नहीं, हमने या आजम भी ओरिजिनल आ सकता 11 है। नहीं बनानी, हमने अपनी 11 बनानी। आप स्टार्ट करें। चले यार। सर मैं अगर हूं तो मैं तो साइम और फखर ओपन करवाऊं, फिर बाबर वन नंबर डाउन 2। करूं। बाबर वन डाउन है, साइम और फखर ओपन है मेरे लिए, या तो फिर वही वाली बात है, मैं तो बिल्कुल ही इस अप्रोच से जाऊंगा ना कि खुला खेल, साइम फखर, वन डाउन बाबर, टू डाउन रिजवान। 4 हो। हाँ जी। नंबर 5 पे आजम, नंबर 6 पे इफ्तिखार, इफ्तिखार। 7। 7 पे, 7 पे नवाज, मैच विनर। 8। 8, 8 9, पे आ 10, जाएगा 11। आपका, हाँ 8 पे आपका शाहीन अफरीदी है, 9 पे उसामा मीर, नंबर 10 पे आपका आ जाएगा हारिस रऊफ, और 11वें पे आपका आ जमान। जाएगा जमान। और अब एक और मतलब बात, 3 फास्ट बॉलर, 3 और स्पिनर। दो, 3 स्पिनर। अब मैं एक सवाल, मैं अपनी 11 बताते, तुम फिर सवाल। आप बनाए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। मेरी 11 जो, अगर मैं चाहूँ, क्योंकि हमने कहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट करना है, हमने हम्म। एक्सपेरिमेंट करना है, टेस्टेड को ट्राई नहीं करना। आई विल हम्म। गो विद फखर और साहिब ज्यादा फरहान ओपन, साइम अयूब वन डाउन, और नंबर 3 पे मैं हसीबुल्ला। नंबर नंबर 4 हबीबुल्ला। हाँ, नंबर 4 पे हसीबुल्ला। नंबर 5 पे आजम खान। हम्म। 6 पे इफ्तिखार। और फिर उसके बाद 7 पे, 7, 8, 7 पे नवाज आ गए। हम्म। मैं नवाज को नहीं डालूंगा, नवाज की जगह मैं उसामा अमीर को डालूंगा, क्योंकि नवाज ऑलरेडी हमने ट्राई किया हुआ है। और उसके बाद ठीक है। 8, 9, 10, 4 पेसर डाल लें, मोहम्मद वसीम जूनियर, शहीन जमान, और साथ में, बल्कि उसकी जगह, मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह मैं आमिर जमाल डालूंगा। मतलब वो 3 टेस्ट खेल के आपने उसको T20 भी खिलाना चाह रहे हो, वाह, वाह। ट्राई करना है ना हमने। सर ट्राई करना, लेकिन तोड़ना नहीं है ना, मसला ये है। नहीं टूटेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ चले, खैर आपकी 11 है, अब ठीक है। अब देखिए, मैं ये चीज या हम पूछना जो ऐसे कर चाह रहा सकते हैं, था मोहम्मद कि वसीम जूनियर, आमिर जमाल, दोनों में से कोई खेल ले, या फिर आगे, मतलब मेरी ये प्रेफरेंस होगी 11 की, मेरे 12 भी हैं। अब मेरा, देखो अब मैंने जो 11 बनाई है, मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि हमारे पास अब्बास शाहीन अफरीदी के को साथ, छोड़ दिया, वो भी है। चले अब मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो एक चीज समझना अब, हमने जो 11 आपने बनाई, मैंने बनाई, अब इसमें आपको शाहीन के साथ कौन सा नजर आ रहा है दूसरा जो नया बॉल करेगा? हारिस और जमान खान नया बॉल नहीं करते, वो नए बॉल पे नवाज। टूटते हैं। बस हम्म, फिर आप सो देख लो, ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर चीफ सेलेक्टर की सिलेक्शन, मैं कुछ नहीं कह फिर रहा, ये आमिर आप समझ जमाल रहे नया हो बॉल किस। करता है T20 में। सर आमिर जमा, देखें फिर वही वाली बात है ना, आमिर जमाल को अगर ये खिलाएंगे तो ये खराब करने वाली बात है। या अब्बास वो आप, अफरीदी का डेब्यू कराएंगे, वो भी नया बॉल अब्बास करता है। अफरीदी भी, अब्बास अफरीदी तो नहीं नया बॉल करता T20s में, वो मुल्तान भी के लिए फर्स्ट इंच अब्बास ही करता था, है। नहीं एहसान नहीं बाद नहीं में नहीं, आता था। एहसान नहीं नहीं, अब्बास करता था, मुझे कंफर्म नहीं है। हाँ,
अब्बास आता था, फिर एहसान सेकंड चेंज आता था। फर्स्ट चेंज पे एहसान, ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक है। अब वही वाली बात है कि क्या करेंगे, कितने डेब्यू करवाएंगे। 11 थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ये प्रोफेसर साहब ही हल कर सकते हैं। बस अब और हम क्या बात कर सकते हैं, हम न्यूजीलैंड की टीम से आप केन विलियमसन के डालें। केन विलियमसन एक गैप के बाद आ रहे हैं, T20s खेल रहे हैं। यार न्यूजीलैंड की टीम में ना देखो, अभी मैंने, क्योंकि उनकी टू बी ऑनेस्ट 11 उस तरह मैंने गौर से नहीं बनाई ना, उस तरह कभी इतना कोई किया स्टडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद उस पर भी देखूंगा। मैं सिर्फ एक प्लेयर देखना चाह रहा हूँ, वो है फिन एलन। क्योंकि फिन एलन एक ऐसा प्लेयर है जो कि उड़ा के रख देता है। मतलब मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली फिन एलन। तो मैं फिन एलन को देखना चाह रहा हूँ कि यार दोबारा से, क्योंकि T20 से वो खेलता है, वनडेज में इतना वो करता भी नजर भी नहीं आता उस तरह। और डैरल मिचेल, ये दो प्लेयर्स, क्योंकि ये वो है जो, मैं तो एक बात कहता हूँ कि केन विलियमसन को अगर कोई आगे रिप्लेस करेगा, वो डैरल मिचेल ही मुझे नजर आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर इनकी स्क्वाड पे बात करें, केन विलियमसन है 4 गेम्स के लिए, फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, जॉन क्लार्कसन है जो डेब्यू करेंगे ओके। केन विलियमसन की जगह तीसरी गेम में। फिर डेवन कॉनवे है, लुकी फर्गसन है, लुकी फर्गसन भी 3, 4, 5 के 3 मैचेस के लिए लिए। होगा। जी। बिल्कुल। मैट हेनरी है, एडम माइल है, डैरन मिचेल है, ग्लेन फिलिप्स, मिच सेंटनर, बीन सीयर्स है गेम 1 और 2 के लिए जो लुकी फर्गुसन की जगह है। और फिर और टिम टाइम साउदी। टीम सीफर्ट है। अच्छा, टिम सऊदी साइफर्ट नहीं भी है। है, ठीक है। हाँ, टीम ठीक। सऊदी भी है और इश सऊदी भी है। हम्म। तो इनमें वही टीम तो बात है कि बुरी नहीं है उनकी भी, टीम तो उन्होंने भी अपने बैकअप के हिसाब से बनाई है। दो प्लेयर नहीं उनके, मुझे समझ आया, एक वो ब्लेयर टिकनर होता था, उसको वो भी नहीं नजर आ रहा उनकी साइड से। वो बेचारा हमेशा खेलता था, उसको भी गायब कर दिया। तो मतलब उन्होंने वो भी तजर्बे ही कर रहे हैं, लेकिन चलो उनकी सिलेक्शन की समझ तो आ रही है ना, कि ये इस मैच के लिए अवेलेबल है, ये इस मैच के लिए अवेलेबल है। साਡਾ पता ही कोई नहीं, चलो देखते हैं। हमारा है, कोई भी खुशहाल हो। ये है सारा सीन। चलें लास्ट पे, व्हाट इज योर प्रोडिक्शन? आई थिंक 3-2। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। 3-2 न्यूजीलैंड। 3-2 न्यूजीलैंड। 4-1 क्लियर है पाकिस्तान। ना। हो। 4-1 पाकिस्तान। ये वाला नशा करना है। नहीं, हम जबरदस्त। क्योंकि हम्म। पॉसिबल है, हम जीत सकते हैं अगर यार देखो, जिनको भी देखो खिलाया जाए मैं, और वो अपने देखो। पोटेंशियल पे खेलें। प्लेयर्स तो सारे अच्छे परफॉर्म अगेन, करने वाले हैं। अगेन वही वाली बात है। एक्सपेरिमेंट देखो, जो हफीज ने बात की, इतनी फजूल बात। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन सीरीज में कहता है वी आर नॉट हेयर टू कम्पीट, वी आर हेयर टू विन। साथ ही सिडनी टेस्ट आने में हमने तो एक्सपेरिमेंट की है, क्या पागल है हम। खुद समझा हुआ है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन क्या दिमाग खराब है हमारे, हमें क्या ये पागल समझते हैं, बेवकूफ लोग। अब ये देख लेना, ये अगर हारेगा, मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया वर्ल्ड कप से। ओ भाई, तुझे अपना नहीं पता तू रहता है कि नहीं अगली सीरीज तक। बातें करवाई जाओ इन लोगों से बस बैठ के। और फिर ये देखना, ये वर्ल्ड कप में नहीं होगा ना, ये आगे टीवी पे शुरू हो जाएगा। मैं तो ये कहता था, तो करना था ना, ये जितने हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट मिसबा, क्योंकि मिसबा एक एक्सेप्शन था, वो बताता था कि मैंने किया तो क्यों किया, वो अपनी चीज ऑन करता था। कोच इनकी कैप्टन को तमीज है। बैक करता है और हमने कैप्टन को क्रिटिसाइज कर दिया कि आमिर जमाल को पहले क्यों नहीं लेके आया। ये तो बात है। आप एक बच्चे पे ब्लेम डाल रहे हो कि उसने कैच ड्रॉप की। ठीक है। सामने। खुद पे नहीं ले रहे कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। इस पे आप क्या कह सकते हो यार, एटलीस्ट बाबर में ये चीज नहीं थी, वो अपने लड़के को बैक करता था। बाबर के भी नहीं, अगर हम पिछले कोचिंग स्टाफ को भी देखें, वो भी कैप्टन को बैक करता था। अब ये आके कहना कि कैप्टन को आमिर जमाल पहले लाना चाहिए था, ये तो फिर शान मसूद के, फिर आप बाकी जो उसने किया उस पे आप तो मैं सवाल वही उठा रहे बात कर रहा हूँ ना, हफीज से जितनी लोगों को उम्मीदें थी, ये तो एक्सपेक्टेड चीज थी कि इस तरह के भंड मारने में वो बहुत आ गया। यार जी, इवन वो कैप्टन भी था, ये चीजें करता था यार। मतलब आप पता नहीं, शायद आपको याद है कि नहीं, मैं तो, मुझे तो वो याद है 2012 का T20 वर्ल्ड कप। अब्दुल रजाक बनता था, खेल यासिर अरफात रहे। श्रीलंकन टीम की जान निकली हुई है कि जी अब्दुल रजाक खेलेगा, मार देगा हमें। आपने खिलाया, अब पता नहीं किसको था। और फिर आप यासिर अरफात को कोच ले आए हो। ये नहीं समझ, ये तो मैं, यही तो बकवास, मुझे रोना गुस्सा चढ़ रहा है कि यार ये मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। जिस वक्त इस वक्त बहुत से बड़े लोग पाकिस्तान से मजाक करें इसी तरह, ये भी मजाक हो। तो
चलता है मजाक, चलने दो, अच्छा है, बल्कि हमें कंटेंट मिलता है यार। हम उड़ाएं, पैसा कमाएं, हमें क्या चाहिए जिंदगी में। हम बातें करेंगे। जी जी, यही जरूरी है। चलिए, ओके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।